से पहले ही बिखरने लगा तीसरा मोर्चा। विपक्ष की रैली में कांग्रेस को बुलावा नहीं, केजरीवाल भी विपक्षी मोर्चा से दूर। नीतीश, केसीआर और ममता ने ठोका पीएम पद पर दावा। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि इस बार विपक्षी दलों का मोर्चा तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि पहला मोर्चा होगा। आमतौर पर पहला मोर्चा उसे कहा जाता है जो सत्ता में होता है। मुख्यम विपक्षी दल के नेतृत्व वाला मोर्चा दूसरा मोर्चा कहलाता है और चुनाव में पहले तमाम गुटों को एकजुट करने का प्रयास से तीसरा मोर्चा सामने आता है। तीसरे मोर्चे में अभी दल एकजुट भी नहीं हुआ कि पीएम पद की दावेदारी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। नीतीश कुमार तो वैसे ऐसे वादे कर रहे हैं जो पीएम उम्मीदवार ही कर सकता है। उन्होंने दावा कर दिया कि सरकार उनकी बनी तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वैसे ये भी बता दे कि देश के आधा दर्जन राज्यों को छोड़ दे तो नीतीश के दावे के अनुसार बाकी सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यानी ऐसे सभी राज्यों के विकास की लगभग पूरी जिम्मेदारी फिर केंद्र सरकार उठाएगी। वैसे दावे तो विपक्षी मोर्चे को लेकर तमाम हो रहे हैं, लेकिन ये मोर्चा बनने से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। दरअसल विपक्षी मोर्चे का पहला टेस्ट 25 सितंबर को होना है और ये टेस्ट होना है हरियाणा की धरती पर। दरअसल पिछले सप्ताह नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। दिल्ली में वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला से मिले। चौटाला से मुलाकात के बाद विपक्षी एकता पर आगे बढ़ने पर सहमति बनी कि विपक्षी दलों की रैली बुलाई जाए, लेकिन INLD कांग्रेस और आप को लेकर अपनी हिचकिचाहट दिखा रही है। केसीआर और ममता बनर्जी की ओर से भी संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अगर कांग्रेस के नेता मंच पर आएंगे तो वो मंच से दूरी बना सकते हैं। रैली में जिन नेताओं का आना तय हो चुका है उसमें नीतीश कुमार और शरद पवार के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, शरद यादव, केसी त्यागी व सुखबीर सिंह बादल का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। और भी कई नेताओं ने कार्यक्रम में आने पर सहमति जता दी है। अब निगाहें ओपी चौटाला पर है। 87 साल की उम्र में उनकी मुहिम कितनी सफल होगी ये रैली में मौजूद भीड़ से नहीं बल्कि रैली में आए मेहमानों की लिस्ट से तय होगा, क्योंकि INLD का आधार हरियाणा में सिकुड़ चुका है। लेकिन जिन नेताओं को न्योता दिया गया है अपने अपने राज्यों में उनका मजबूत आधार होगा। ऐसे में मैदान से ज्यादा निगाहें मंच पर टिकी होंगी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब हरियाणा में विपक्षी मोर्चे की नींव रखी गई हो। ऐसे में जब भी कोई मजबूत विपक्षी मोर्चा बना तो उसकी नींव हरियाणा में ही रखी गई। 1977 और उसके बाद 1989 में चौधरी देवीलाल ने समूचे विपक्ष को एकजुट किया था। देवीलाल ने भी हरियाणा की धरती से ही एक बड़ी रैली करते हुए पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था। बदली परिस्थितियों में आज बीजेपी विपक्ष की साझा सियासी दुश्मन बन गई है, जबकि कांग्रेस बेहद कमजोर हो चुकी है। 3.5 दशक पहले देवीलाल ने 23 मार्च 1986 को जींद में एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया था। इसके बाद चौधरी देवीलाल एक जननेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। उसके बाद 1987 के विधानसभा चुनाव में देवीलाल के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन इस बार हालात बेहद अलग है। मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से होना है। आमतौर पर जब भी विपक्ष ने मोर्चा बनाया तो एक नई पार्टी उभर कर सामने आई। 1977 में जनता पार्टी बनी तो 1989 में जनता दल, जिनमें कई दलों का विलय हुआ था। लेकिन आज विपक्ष में ऐसी कोशिश होते ही नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी मोर्चा बनने से पहले ही बिखर जाएगा या फिर 2019 की तरह मोर्चा बनकर रह जाएगा, जहां पार्टी के बीच नाम मात्र की समझदारी ही दिखाई दे रही है, जिसे बीजेपी ने आसानी से मात दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।